नमस्कार। ये कहानी इतिहास के उस पन्ने की है जिस पर आज भी बहस होती है। ये कहानी दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ के गौरव चित्तौड़ किले की है। ये जानना जरूरी है कि हम 13वीं और 14वीं सदी की बात कर रहे हैं। उस दौर में दिल्ली सल्तनत अपनी ताकत बढ़ा रही थी। अलाउद्दीन खिलजी इसी सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान था जिसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। वह सिर्फ दिल्ली का शासक बनकर नहीं रहना चाहता था, उसकी नजर पूरे हिंदुस्तान पर थी। वह सिकंदर की तरह दुनिया जीतने का सपना देखता था, इसलिए उसके लिए हर किला, हर राज्य जीतना जरूरी था। सामने था मेवाड़ का चित्तौड़गढ़। यह सिर्फ एक किला नहीं था, यह राजपूतों के स्वाभिमान, उनकी आन बान और शान का प्रतीक था। इसे जीतना किसी भी शासक के लिए बड़ी बात होती। चित्तौड़ का किला अपनी बनावट के लिए भी मशहूर था। यह एक ऊंची पहाड़ी पर बना था जिसे भेदना आसान नहीं था। इसके चारों ओर मजबूत दीवारें थीं। इसे जीतना मतलब राजपूताना में अपनी धाक जमाना था। खिलजी यह अच्छी तरह समझता था। उसकी सेना विशाल थी, उसके पास नए हथियार थे, लेकिन चित्तौड़ का सामना करना एक अलग ही चुनौती थी। यह युद्ध सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि दो अलग अलग संस्कृतियों और विचारधाराओं का भी टकराव था। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन संघर्षों से भरा था। उसका असली नाम अली गुरशास्प था। उसके पिता की मृत्यु जल्दी हो गई थी। उसका पालन पोषण उसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने किया, जो बाद में दिल्ली के सुल्तान बने। लेकिन अलाउद्दीन के मन में हमेशा से बड़ी चीजों की भूख थी। वह सिर्फ एक जागीरदार बनकर नहीं रहना चाहता था। उसने धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई। उसने दक्षिण भारत पर सफल आक्रमण किए और वहां से अपार धन दौलत लूट कर लाया। इस धन ने उसकी सैन्य शक्ति को और भी मजबूत कर दिया। उसकी राजनीतिक समझ बहुत गहरी थी। वह जानता था कि कब और कैसे अपने दुश्मनों को खत्म करना है। जब हम खिलजी की बात करते हैं तो हमें उसके व्यक्तित्व के हर पहलू को देखना होगा। एक तरफ वह एक क्रूर और निर्दयी शासक था जिसने सत्ता के लिए अपने सगे चाचा की भी हत्या कर दी। उसने बाजार नियंत्रण जैसे कड़े नियम लागू किए ताकि महंगाई पर काबू पाया जा सके। दूसरी तरफ वह एक कुशल सेनापति भी था। उसने मंगोलों के कई बड़े आक्रमणों से हिंदुस्तान को बचाया। अगर वह न होता तो शायद दिल्ली सल्तनत का इतिहास कुछ और होता। इसलिए खिलजी को सिर्फ एक खलनायक के रूप में देखना इतिहास के साथ अन्याय होगा। उसकी कहानी जटिल है, जिसमें अच्छे और बुरे दोनों रंग शामिल हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया? इसके कई कारण बताए जाते हैं। सबसे पहला और सीधा कारण था राजनीतिक। खिलजी पूरे भारत पर अपना नियंत्रण चाहता था। चित्तौड़ का किला गुजरात जाने वाले व्यापारिक रास्ते पर पड़ता था। गुजरात उस समय व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। इस रास्ते पर कब्जा करने का मतलब था कि खिलजी की सल्तनत को बहुत आर्थिक फायदा होता। चित्तौड़ को जीते बिना राजपूताना पर पूरी तरह से नियंत्रण करना संभव नहीं था। इसलिए खिलजी के लिए यह एक रणनीतिक जरूरत थी। वह अपनी सल्तनत की सीमाओं को सुरक्षित और मजबूत करना चाहता था। दूसरा कारण खिलजी की महत्वाकांक्षा से जुड़ा है। चित्तौड़ की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। कहा जाता था कि यह एक अजेय किला है जिसे कोई जीत नहीं सकता। खिलजी को यह चुनौती स्वीकार थी। उसे अपनी ताकत का प्रदर्शन करना था। वह दिखाना चाहता था कि हिंदुस्तान में उससे बड़ा कोई शासक नहीं है। चित्तौड़ को जीतकर वह दूसरे राजपूत राजाओं को एक संदेश देना चाहता था कि वे या तो उसकी अधीनता स्वीकार कर लें या फिर युद्ध के लिए तैयार रहें। यह उसकी विस्तारवादी नीति का एक अहम हिस्सा था। उसके लिए यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि अपने प्रभुत्व को स्थापित करने का एक माध्यम था। कहानी में विश्वासघात का भी एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। अलाउद्दीन खिलजी ने सत्ता हासिल करने के लिए अपने चाचा और ससुर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी। उसने अपने चाचा को गले लगाने के बहाने बुलाया और फिर धोखे से मार डाला। यह घटना दिखाती है कि वह सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसे रिश्तों की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए सिर्फ उसका लक्ष्य मायने रखता था। चित्तौड़ के मामले में भी कहा जाता है कि उसने छल का सहारा लिया। उसने राजा रतन सिंह को संदेश भेजा कि वह सिर्फ रानी पद्मिनी की एक झलक देखना चाहता है और फिर वापस लौट जाएगा। लेकिन यह उसकी एक चाल थी। जब खिलजी की सेना ने चित्तौड़ के किले को घेरा तो यह घेराबंदी कई महीनों तक चली। राजपूतों ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन खिलजी की सेना बहुत बड़ी थी और उसके पास बेहतर संसाधन थे। लंबे समय तक किले के अंदर बंद रहना मुश्किल था।
धीरे धीरे खाने पीने की चीजें खत्म होने लगी। अंत में राजपूतों ने केसरिया बाना पहनकर अंतिम लड़ाई लड़ने का फैसला किया। वे जानते थे कि उनकी हार निश्चित है, लेकिन वे आत्मसमर्पण नहीं करना चाहते थे। उन्होंने लड़ते लड़ते अपनी जान दी। यह युद्ध खिलजी की सैन्य ताकत और राजपूतों के बलिदान दोनों का प्रतीक बन गया। अब बात करते हैं रानी पद्मिनी की, जिनका जिक्र इस कहानी के बिना अधूरा है। कहा जाता है कि पद्मिनी सिंघल द्वीप यानी आज के श्रीलंका की राजकुमारी थी। वह बहुत सुंदर थी। एक तोता जिसका नाम हीरामन था, उनकी सुंदरता का बखान चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के सामने करता है। राजा रतन सिंह पद्मिनी से विवाह करने के लिए सिंघल द्वीप जाते हैं और उन्हें ब्याह कर चित्तौड़ ले आते हैं। कहानी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण पद्मिनी की सुंदरता के बारे में सुनकर ही किया था। वह पद्मिनी को हासिल करना चाहता था। यह कहानी बहुत लोकप्रिय है और कई फिल्मों और किताबों का आधार बनी है। लेकिन यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि पद्मिनी की कहानी का सबसे पहला लिखित स्रोत मलिक मोहम्मद जायसी की किताब पद्मावत है। जायसी ने यह किताब 1540 में लिखी थी, यानी चित्तौड़ के युद्ध के लगभग 227 साल बाद। जायसी खुद एक सूफी कवि थे और उन्होंने अपनी किताब की शुरुआत में ही लिखा है कि यह एक काल्पनिक कथा है। उन्होंने इतिहास के पात्रों का इस्तेमाल जरूर किया, लेकिन कहानी का बड़ा हिस्सा उनकी अपनी कल्पना पर आधारित था। इसलिए इतिहासकार पद्मिनी को एक ऐतिहासिक पात्र नहीं मानते हैं। उनके अनुसार यह एक साहित्यिक रचना है जिसे बाद में सच मान लिया गया। तो फिर सवाल उठता है कि अगर पद्मिनी की कहानी सच नहीं है तो राजपूत महिलाओं ने जौहर क्यों किया? जौहर एक बहुत पुरानी प्रथा थी जिसमें राजपूत महिलाएं अपनी इज्जत और सम्मान की रक्षा के लिए खुद को आग में समर्पित कर देती थी। ऐसा तब होता था जब युद्ध में हार निश्चित हो जाती थी। चित्तौड़ में हुआ जौहर पद्मिनी की कहानी से नहीं, बल्कि उस समय की सामाजिक परिस्थितियों से जुड़ा था। विजेता सेना अक्सर हारे हुए राज्य की महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार करती थी। इससे बचने के लिए राजपूत महिलाएं जौहर का रास्ता चुनती थी। यह उनके लिए अपने सम्मान को बचाने का अंतिम तरीका था। इसलिए हमें इतिहास और मिथक के बीच का फर्क समझना होगा। पद्मिनी की कहानी एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह कहानी सुंदरता, प्रेम, सम्मान और बलिदान की बात करती है। लेकिन जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हमें स्रोतों पर ध्यान देना होता है। हमारे पास ऐसा कोई समकालीन ऐतिहासिक स्रोत नहीं है जो यह बताए कि खिलजी ने पद्मिनी के लिए चित्तौड़ पर हमला किया था। अमीर खुसरो, जो उस युद्ध के समय खिलजी के साथ थे, उन्होंने भी अपनी लिखाई में पद्मिनी का कोई जिक्र नहीं किया है। उन्होंने आक्रमण के राजनीतिक और सामरिक कारणों का ही वर्णन किया है। चित्तौड़ के युद्ध के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी को एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। यह चुनौती उत्तर पश्चिम से आ रहे मंगोल आक्रमणकारियों की थी। उस दौर में मंगोल एक बहुत बड़ी ताकत थे। वे जहां भी जाते थे भारी तबाही मचाते थे। उन्होंने मध्य एशिया से लेकर यूरोप तक बड़े बड़े साम्राज्यों को नष्ट कर दिया था। उनकी नजर अब हिंदुस्तान पर थी। खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने कई बार दिल्ली पर आक्रमण करने की कोशिश की। यह एक बहुत बड़ा खतरा था। अगर मंगोल दिल्ली में घुस जाते तो वे सब कुछ तहस नहस कर देते। अलाउद्दीन खिलजी ने इस खतरे को बहुत गंभीरता से लिया। उसने अपनी सेना को बहुत मजबूत बनाया। उसने पुराने किलों की मरम्मत करवाई और नए किले बनवाए। उसने मंगोलों से लड़ने के लिए एक स्थायी और विशाल सेना तैयार की। उसके सेनापतियों जैसे कि जफर खान और गाजी मलिक ने मंगोलों को कई लड़ाइयों में हराया। खिलजी ने मंगोलों के खिलाफ एक बहुत आक्रामक नीति अपनाई। यह उसकी दूरदर्शिता को दिखाता है। एक तरफ वह अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था तो दूसरी तरफ वह उसकी सीमाओं को बाहरी आक्रमणों से भी बचा रहा था। इस वजह से कई इतिहासकार उसे एक कुशल शासक मानते हैं। अंत में चित्तौड़ का युद्ध क्यों महत्वपूर्ण है? यह युद्ध सिर्फ एक किले की हार जीत की कहानी नहीं है। यह हमें उस दौर के समाज, राजनीति और मूल्यों के बारे में बताता है। यह हमें अलाउद्दीन खिलजी की क्रूरता और उसकी राजनीतिक समझ दोनों को दिखाता है। यह हमें राजपूतों के बलिदान, उनके स्वाभिमान और उनकी वीरता की याद दिलाता है। यह युद्ध विश्वासघात और रणनीति की कहानी भी है। यह दिखाता है कि सत्ता की लड़ाई में इंसान किस हद तक गिर सकता है और किस हद तक उठ सकता है। यह नायक और खलनायक दोनों के दृष्टिकोण को हमारे सामने रखता है।
इतिहास में कुछ घटनाएं सिर्फ तारीखें नहीं होती, वे प्रतीक बन जाती हैं। चित्तौड़ का युद्ध एक ऐसा ही प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि इतिहास को किसी एक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हर कहानी के कई पहलू होते हैं। खिलजी अपनी सल्तनत के लिए एक नायक हो सकता है, लेकिन मेवाड़ के लिए वह एक आक्रांता था। राजपूतों का बलिदान उनकी अपनी प्रजा के लिए गौरव का विषय है। इस युद्ध ने आने वाली पीढ़ियों पर गहरा असर डाला। इसने लोक कथाओं, कविताओं और कला को प्रेरित किया। इसीलिए आज 700 साल बाद भी हम और आप इस कहानी पर बात कर रहे हैं।